बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से। आपको परमिशन दी अंदर आने की। शायर के घर आधी रात को क्यों पहुंची पुलिस? मुनव्वर राणा के घर मिडनाइट ड्रामा। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे थे। आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। पुलिस पर क्यों भड़का शायर का परिवार? मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आधी रात के छापे का क्या है रायबरेली कनेक्शन? जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? शायर के बेटे पर किसने चलाई गोली? शायर के बेटे पर हमला हुआ या खुद पर चलवाई गोली? शायर, साजिश और मिडनाइट ड्रामा। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। शायर के घर साजिश, जी हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर मुनव्वर राणा की। शायर के बेटे पर लगा है बड़ी साजिश का आरोप। चचेरे भाई और चाचा को फंसाने के लिए खुद पर हमले करवाने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज से साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद रायबरेली पुलिस कल जब मुनव्वर राणा के घर उनके बेटे को पकड़ने पहुंची तो शायर ने पुलिस पर ही लगा दिया गुंडागर्दी का आरोप। तस्वीरों में देखिए, 28 जून की ये तस्वीर रायबरेली की है। इसी कार पर बाइक सवार 2 शूटर्स हमला करते हैं। इसी कार में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज सवार थे। दूसरी तस्वीर तबरेज की है जिसमें वो अपने ऊपर हमले का आरोप लगा रहा है। तीसरी तस्वीर कल रात की है जब रायबरेली पुलिस तबरेज को पकड़ने लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची। तबरेज का अब तक अता पता नहीं है। उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जब तबरेज पर कथित तौर पर हमला किया गया। हालांकि अब इस थ्योरी पर कई सवालिया निशान हैं कि तबरेज पर वाकई हमला हुआ था या नहीं, क्योंकि पुलिस ने जो तफ्तीश में पाया है उसमें यह कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के विवाद ने तबरेज ने खुद पर गोली चलवाई थी। हमले के वक्त की यह तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर हमला करने वाले दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली 28 जून, लखनऊ 1 जुलाई। 2 तस्वीर, 2 कहानी, किरदार लेकिन एक। जी हां, 28 जून को रायबरेली में शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा अपने चाचा और चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया। और फिर इसी सिलसिले में रायबरेली पुलिस कल आधी रात को लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर सर्च ऑपरेशन के लिए आ जाती है। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, मुझे आप दिखाइए। वो तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है। जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये तो आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। कुछ दिन पहले आपने, आपकी बेटी ने भी कहा था कि आप लोग की जान को खतरा है, और वो आपके चाचा के। आज भी है खतरा, तो वही है, आज भी खतरा है। कोई मदद पुलिस की तरफ से दी गई आप लोग? नहीं, पुलिस ने कभी कोई मदद ही नहीं दी। पुलिस तो चाहती है कि ये एक रास्ते में एक ऐसा है जो बोलने वाला है, उसको मार दिया जाए। उसके ऊपर तो हमें मार तो पाए नहीं, तो हमारी औलाद को परेशान। देर रात को शायर मुनव्वर राणा और उनकी बेटी ने पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोपों की बौछार कर दी, लेकिन सुबह पुलिस के जरिए जो जानकारी सामने आई उससे कहानी पलटती नजर आई। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रायबरेली में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाते हुए जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर रायबरेली पुलिस ने भी काउंटर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी सिलसिले में रायबरेली पुलिस शायर के बेटे तबरेज की तलाश में पहुंची थी, क्योंकि 28 जून के बाद से तबरेज गायब है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रायबरेली पुलिस ने जब 28 जून के मामले की जांच शुरू की तो कई सनसनीखेज बातें सामने आईं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पहले तबरेज और शूटर्स के बीच रायबरेली के ओम क्लार्क होटल में 2.5 घंटे मीटिंग हुई थी।
रात 12 बजे से 2:30 बजे तक तबरेज शूटर्स के साथ ओम क्लार्क होटल में मौजूद था। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी से ये जानकारी हासिल की। तस्वीरें देखिए। होटल के काउंटर पर सफेद शर्ट में तबरेज नजर आ रहा है। इसी तस्वीर में लाल टी शर्ट में सुल्तान है, पिंक टी शर्ट में हलीम। ये तस्वीरें आरोपियों के साथ तबरेज की मुलाकात की हैं। पुलिस के मुताबिक तबरेज पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि तबरेज ने खुद हमला प्लान किया था। रायबरेली पुलिस ने पूरी घटना में शामिल 2 शूटर्स समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम हैं हलीम, सुल्तान, सत्येंद्र तिवारी और शुभम सरकार। 4 दिन पहले तबरेज राणा से हुई उनके प्लाट पे। जब हम उनके प्लाट पे गए तो उन्होंने कहा कि हलीम भाई एक हमारा छोटा सा काम करवा देते हैं। हमने कहा क्या काम किया? हमारे परिवार के चाचाओं से हमारा विवाद चल रहा है जमीन में, तो हमारे ऊपर गोली चलवा दो हाईवे। तो हमने कहा ठीक है, काम हो जाएगा आपका। तो उन्होंने कहा कि कल जो है भेज देना। तो हम दूसरे दिन इनके पास जो है अपने 2 शूटर भेजे। ये रतापुर चौराहे से निकले पेट्रोल डलाने के लिए रतापुर के आगे टिपला के बीच में। जब ये निकले तो हमने अपने 2 शूटर सत्येंद्र और शुभम को भेजा, जो इन पे गोलियाँ चला दी और वो शूटर गोली चला के भाग निकले। और सर अब हमको बड़े लोगों से दोस्ती ही नहीं रही। सीसीटीवी से मिली इस तस्वीर को देखिए। ये दोनों गोली चलाने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों रायबरेली में होर्डिंग का काम करते हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। रायबरेली के पेट्रोल पंप पर सरेशाम हुई इस फायरिंग की घटना में जब पुलिस ने तहकीकात की, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो चौंकाने वाला सच भी सामने आ गया। तबरेज ने खुद पर फायरिंग करवाने की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। तबरेज ने अपने चचेरे भाइयों की जमीन को बेचने के बाद रकम हड़पने के लिए और भाइयों को जेल भिजवाने के लिए खुद पर फायरिंग की यह साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने चचेरे भाइयों के हिस्से की जमीन 85 लाख रुपए में बेच दी थी। चचेरे भाइयों ने इसका विरोध किया था और तबरेज पर पैसे वापसी का दबाव बना रहा था। इसी बात पर दोनों परिवार में अनबन चल रही थी और फिर ये पारिवारिक विवाद एक बड़ी साजिश के रूप में सामने आ गया। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो तबरेज की तलाश में रायबरेली पुलिस कल रात मुनव्वर राणा के घर लखनऊ पहुंची। राणा परिवार के मुताबिक पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं था। घर वालों ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट। आधी रात का वक्त, शायर मुनव्वर राणा का घर लखनऊ पुलिस की दबिश। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, अंदर चलते चले आ। शायर की बिटिया की अपनी फरियाद। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। शायर मुनव्वर राणा के अपने सवाल। वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। पुलिस टीम घर में खड़ी है और मुनव्वर राणा का परिवार सर्च वारंट मांग रहा है। इतनी रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है, सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं। इतनी किसने आपको परमिशन दिया? मुनव्वर राणा के परिवार का आरोप है कि कल आधी रात को यूपी पुलिस बगैर किसी वारंट के उनके घर पहुंच गई। मुनव्वर राणा को घर के बाहर बिठा दिया गया और पुलिस घर के भीतर तलाशी लेती रही। परिवार के कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें घर के लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे घर में कोई नहीं थोड़ा से आप हमारी नहीं, हमें कोई क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल आप इनको देखिए वारंट होता है, सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया के मुताबिक पुलिस उनकी 16 साल की बेटी का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई। फौजिया ने एक वीडियो जारी कर रात की पूरी घटना बताई है। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है।
मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। उधर मुनव्वर राणा ने भी पुलिस पर गुंडई का आरोप लगाया है। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। लेकिन ये मामला सिर्फ उतना ही नहीं जितना मुनव्वर राणा और उनके परिवार वाले बता रहे हैं। लखनऊ पुलिस की माने तो वो राणा के बेटे तबरेज की तलाशी में आई थी, जिस पर साजिश रचने का आरोप है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे विवाद पर रायबरेली के एसपी श्लोक कुमार से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। श्लोक कुमार ने इस बातचीत में कई खुलासे किए। रायबरेली के एसपी के मुताबिक चाचा और चचेरे भाई को फंसाने के मकसद से तबरेज ने चुनाव के लिए ये सुर्खियां बटोरना सही समझा। क्या अभी तक जांच में आया और किस तरीके से अभी तक आप लोग तबरेज के लिए अभी तक भूमिका सामने आई है? देखिए 28 तारीख को ये 100 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। तबरेज राणा नाम के व्यक्ति ने ये जानकारी दी थी कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें गोलियां उसके गाड़ी पर लगी हैं। और ये तब हुआ जब वो पेट्रोल भराने एक पेट्रोल पंप पर गए हुए थे और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ एक और व्यक्ति था। इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा थाने पे पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा सीसीटीवी और अन्य जो चक्षुदर्शी हैं उनसे पूछताछ की गई। सबसे पहला क्लू जो हमारे हाथ लगा वो उस घटना स्थल का सीसीटीवी था, जिसमें ये बहुत क्लियर हो रहा था कि गाड़ी पेट्रोल भराने नहीं गई है, वो पेट्रोल पंप के बाहर ही एक जगह आकर खड़ी हो जाती है। साथ ही साथ उसमें जो ये तहरीर में लिखा गया था कि उनके साथ एक और व्यक्ति थे, दूसरा कोई व्यक्ति उस गाड़ी में नहीं है। और जो शूटर्स हैं वो जिस साइड ड्राइवर बैठा हुआ था यानी तबरेज बैठा हुआ था, उस साइड से घूम के आकर दूसरे साइड जाकर उस गाड़ी पर ऐसे एंगल से हमला किए जिससे कि किसी को कोई जनहानि ना हो। इससे हमारा संदेह पैदा हुआ और उसके आधार पे हम लोगों ने कई और सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें कि उस होटल का भी सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें कि तबरेज आकर रह रहा था और उसमें कुछ लोग उससे मिलने आए थे। जब तबरेज ने एफआईआर दर्ज कराई थी तो उन्होंने अपने चाचा पे आशंका जाहिर की थी कि जमीन का उनका विवाद चल रहा है, इसको लेकर वो लोग ये घटना करवा सकते हैं। जब इसकी छानबीन की गई तो ये मालूम चला कि तबरेज द्वारा कुछ संपत्ति पैतृक अपनी बेची गई थी जो कि इनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर कि इनके चाचाओं द्वारा आपत्ति की गई थी और यह भूमि विवाद का कारण था। जब उन लोगों से पूछताछ की गई जो कि होटल में इनके साथ दिखे तो ये बात निकल के आई कि तबरेज इस बात से परेशान था कि इनके चाचाओं द्वारा इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही है और हलीम और सुल्तान नाम के दो व्यक्ति के साथ इसने ये प्लानिंग की कि यदि इस पर हमला हो जाता है तो इसके चाचा लोग बैकआउट कर जाएंगे और साथ ही साथ इसका ये भी प्लान था कि ये तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़े, तो इसे मीडिया कवरेज और सरकारी सुरक्षा भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके आधार पे पूछताछ के आधार पे वो दो शूटर्स जो कि हलीम ने उपलब्ध कराए थे उनको भी गिरफ्तार किया, उनसे भी पूछताछ की गई और यही बातें प्रकाश में आई।